सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारे पास सेक्शन ए का है। चलिए फटाफट कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। ओके, तो अपने पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है उससे हम समझ लेते हैं। जस्ट वेट, मैं कोई अदर पेन लेता हूँ। ये तो डन है। ओके, तो यहाँ पे दिया है कि ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ पैरेललोग्राम। देखो अपने पास क्या बताया है कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम के जो रूल्स होते हैं ना वो नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ पे बोला अपोजिट साइड आर इक्वल, तो ये पैरेललोग्राम का रूल है। लेकिन क्वेश्चन में अपोजिट बोला है कि हमें ऐसा मतलब इनमें से ऑप्शन चाहिए जो पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट में से बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। तो अपने पास उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। वैसा राइट है पैरेललोग्राम के लिए, ठीक है। देन बोला अपोजिट साइड, देखो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी सही है पैरेललोग्राम के लिए, बट यहाँ पे अपोजिट पूछा है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा इस बात पे। नेक्स्ट बोला हमारे पास कौन सा, अपोजिट एंगल आर बाइसेक्ट बाय द डायगोनल्स। ओके चलो, ये तो चलो मैं इससे पेंडिंग कर देता हूँ। देन यहाँ पे लिखा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को काटते हैं, तो ये भी सही बात है। तो क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन सी जैसा, ये ऐसा एक ऑप्शन है कि यहाँ पे क्या है अपने पास, जैसे मैंने पैरेललोग्राम बना दिया एक कुछ इस टाइप से। अब एक डायगोनल है, अब ये एंगल ये एक दूसरे को कैसे बाइसेक्ट कर सकता है आपस में, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आई होप ये वाला क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हमारे पास सेकंड वाले की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। ओके चलिए, तो फर्स्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड की बात करें हमारे पास, तो सेकंड में क्या पूछा है उसे समझ लेते हैं। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। तो सेकंड वाला बोला हमारे पास क्या, इन रोम्बस ABCD। अब एंगल ए की कीमत दी है B-30 डिग्री। देन बोला कि एंगल सी की कीमत निकालो, ठीक है। चलो तो पहले हम क्या करेंगे, एक रोम्बस तैयार कर लेते हैं जिसका नाम देंगे ABCD। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा ही है ABC और D। अब एंगल ए की कीमत कितनी है हमारे पास, एंगल B-30 डिग्री दी है, B-30 डिग्री। अपने पास अपोजिट एंगल के लिए कोई रूल नहीं होता रोम्बस के अंदर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर होता, तो वो तो अपने को नहीं चाहिए अभी। यहाँ पे क्या है, अब अपोजिट एंगल को कोई रूल नहीं होता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एडजेसेंट, मतलब ये जो पड़ोसी वाले एंगल की हेल्प से क्या करेंगे, एंगल सी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे पहले समझो कि एंगल ए और एंगल बी पड़ोसी है, मतलब एडजेसेंट एंगल है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को ले लेंगे पहले। ये दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। रूल होता है हमारे पास पड़ोसी मतलब एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एंगल ए की कीमत कितनी है, एंगल बी -30 डिग्री दिया है, एंड प्लस में एंगल बी ऑलरेडी रखा है हमने क्योंकि इसकी कीमत है ही नहीं एंगल बी की, एंड इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। अब देन क्या होगा हमारे पास, एंगल बी और एंगल बी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 2 एंगल बी हो जाएगा, एंड इक्वल टू ये -30 उधर लेके आएंगे तो 180 डिग्री प्लस का 30 डिग्री हो जाएगा, प्लस का 30 डिग्री। देन इनको ऐड करेंगे तो 2 एंगल बी इक्वल टू हमारे पास समथिंग 210 डिग्री हो जाएगा, 210 डिग्री। अब दूसरे से कैसे करें, 2 1 2, देन 0 ले लेंगे, एंड 2 5 10, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या, जो एंगल बी की कीमत कितनी है, ये 105 डिग्री आई है। बट हमें तो एंगल सी चाहिए, तो आपको पता है कि एंगल बी का पड़ोसी है हमारे पास सी, एंगल बी का पड़ोसी है एंगल सी। तो हमारे पास क्या हुआ, एंगल बी और एंगल सी इनको भी जोड़ने पर ये 180 आएगा, और उस 180 में से हम 185 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 75, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। तो अपने पास एंगल सी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, देखो 75 डिग्री। ओके, सो आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट वाले की। चलो मैं से रफ कर देता हूँ फटाफट। तो अब हम बात करेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर तीसरे की, थर्ड वाले में बोला हमारे पास कि इन ट्रायंगल PQR, अब ABC आर मिड पॉइंट ऑफ PQQR एंड RP respectively. If perimeter of triangle ABC is 18.6 centimeter, then perimeter of PQR निकाला है हमें। देखो मैं सबसे मतलब इजी तरीके बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लो हमारे पास PQR। तो ट्रायंगल हमने बना लिया यहाँ पे, जिसका नाम क्या है हमारे पास, PQR। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला हमारे पास कि PQR के ऊपर मिड पॉइंट है हमारे पास ABC। तो हमारे पास A किसके ऊपर है, PQ के ऊपर। A का है PQ के ऊपर, ये हमारे पास A आ गया, तो यहाँ पे B होगा और यहाँ पे C होगा, यहाँ पे C होगा। अब बोला हमारे पास क्या कि ABC, जो ट्रायंगल ABC है उसका पैरामीटर हमारे पास 18.6 दिया है, ठीक है ना। हम लिख देते हैं यहाँ पे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 18.6 दिया ना, हाँ 18.6 सेंटीमीटर। एक चीज याद रख लेना, हमारे पास क्या होता है ना
जो मिड पॉइंट पे एक ट्रायंगल बनता है ना, या फिर बोल सकता हूँ हमारे पास कि जो बड़ा ट्रायंगल होता है उसके कंपैरिजन में जो छोटा ट्रायंगल होता है उसका हाफ होता है। हाफ होता है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ही इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो मतलब ट्रायंगल चाहिए ना, ट्रायंगल पी क्यू आर चाहिए पे, तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं ट्रायंगल जो पी क्यू आर है वो हमारे पास क्या डबल है। डबल कैसे, देखो अपने पास समझना कि हमारे पास ये जो पूरी साइड है ना, पूरी साइड का जो हाफ होता है ना उसके बराबर हमारे पास छोटे ट्रायंगल की हाइट होती है। तो मतलब आधा हुआ, तो हम क्या करेंगे, इससे सीधा 2 से मल्टीप्लाई करके और हमारे पास छोटे ट्रायंगल का पैरामीटर ले लेंगे, तो 18.6 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 6 12 कैरी 1, 2 8 16, 16 और 1 17 कैरी 1 एंड 2 1 2, 2 और 1 3 हो जाएगा हमारे पास। एक संख्या पहले पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, तो 37.2 हमारा आंसर है। आप चेक कर सकते हैं हमारे पास 37.2 ये रहा, ओके, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि वहाँ पर यहाँ पे 37.2 आंसर है, ओके। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और आप रट्टा मारोगे या फिर तुक्का लगाओगे तो उससे आपका हल नहीं होगा, ठीक है ना। आप अगर थोड़ा थोड़ा भी माइंड में अगर रख लोगे ना कि किस तरह से कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है, बिकॉज ये आपका ना एग्जाम है ना, बाहर से आएगा तो क्वेश्चन थोड़े बहुत माइनर से चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। नहीं हुए तो आपके लिए बेनिफिट ही है, लेकिन हो गए तो आप समझ के कम से कम कर तो सकते हो, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। मैं सिर्फ करता हूँ, बढ़ता हूँ आगे की तरफ। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4 की। अब 4 में क्या पूछा जा रहा है पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज अ रोम्बस। हमारे पास क्या है, सबसे पहले रोम्बस बना लेते हैं जिसका नाम क्या है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ठीक है। अब दिया हमारे पास क्या, इज अ रोम्बस एंड इफ द डायगोनल एक्स जेड एंड वाई जेड, हमारे पास क्या दिया है, जो डायगोनल है एक्स जेड है और कौन सा हमारे पास है, वाई डब्ल्यू, बोलो वाई डब्ल्यू इंटरसेक्ट एट पी। हमारे पास क्या है, ये दोनों डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब आगे बोला क्या कि एंगल एक्स पी वाई, अगर ये एक्स पी वाई, ऑलवेज याद रखना कि यहाँ पे जो रोम्बस के जो डायगोनल्स आपस में कट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो एक्स जेड है वो परपेंडिकुलर बनेगा हमारे पास डब्ल्यू वाई के, ठीक है। अब जब परपेंडिकुलर बनेगा तो सीधी सी बात है कि जहां परपेंडिकुलर बनता है वहां तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता ही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल फॉर्म होगा एक्स पी वाई पे वो 90 डिग्री का आंसर आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका डी है। अब चेक कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। मैं आपको चेक भी कराते जाऊंगा बिकॉज आपको थोड़ा कंफर्म हो जाए कि मैं सही करा रहा हूँ या गलत करा रहा हूँ, वो सारी चीजें, ठीक है। चलिए एंड देन कंटिन्यू करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ओके। अब 5 में क्या दिया उसे समझ लेते हैं। 5 में लिखा है हमारे पास कि इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, पैरेललोग्राम दिया हमारे पास एबीसीडी, तो उसे बना लेते हैं ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। अब आगे दिया हमारे पास क्या, एबीसीडी, एंगल ए 5 बी दिया है, जो एंगल ए की कीमत है वो दिया हमारे पास 5 एंगल बी, 5 बी। देन बोला हमारे पास एंगल सी की कीमत निकालो। तो याद रखना एंगल ए और एंगल सी ये अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल का रूल होता है यहाँ पे कि वो दोनों इक्वल होते हैं इन पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अपने क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, एक बार मैं चेक कर लूँ, लेकिन हमारा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें इससे, एंगल सी से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हमें पड़ोसी वाला पहले यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एंगल बी की कीमत दी है। अगर सिर्फ वैल्यू दी होती ना, यहाँ पे डिग्री में दी होती है ना, तो हम अपोजिट मान के इक्वल बता सकते थे, ठीक है ना। मतलब जो कीमत हमारे पास एंगल ए की होगी वो एंगल सी की भी होगी, लेकिन यहाँ पे एंगल बी भी इन्वॉल्व कर लिया तो हमें बी को भी लेके करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं साइड में कर देता हूँ पहले। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 मानेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पड़ोसी एंगल हमेशा ऐड करने पर 180 बनते हैं, ठीक है ना। तो रूल कौन सा होगा, एडजेसेंट एंगल एडीजे एंगल। अब अपने पास क्या दिया है, यहाँ पे एंगल ए की कीमत दी है 5 एंगल बी, 5 एंगल बी एंड प्लस यहाँ पे भी तो ऑलरेडी था एंड इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। देन उसके बाद एंगल बी और एंगल बी दोनों सेम है यहाँ पे, तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 6 एंगल बी बनेंगे एंड इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। देन 6 3 जा 18 होता है, 0 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। तो एंगल बी की जो कीमत आई है वो 30 डिग्री आई है। एंगल बी की कीमत कितनी है, 30 डिग्री आई है, ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, जो कीमत होती है ना हमारे पास, जैसे हमारे पास 30 डिग्री आई है, हम 30 से इसको निकालेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा, और एंगल ए से निकालेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। देखो मैं आपको दोनों तरीके से दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी सारी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और हाँ, अगर आपको 10th का मैथमेटिक्स चाहिए, मीन्स आपको इन फ्यूचर जाके 10th में आना है, एंड देन उसके बाद पूरा अच्छे से सिलेबस चाहिए, तो एक बार सिलेबस
2025 लिख देना, जिससे क्या है मैं आगे जाके आपके लिए पूरा प्रावधान तैयार कर दूं, पूरा कोर्स तैयार कर दूं, ठीक है ना। क्रेज कोर्स रहेगा मान लिया वो। और अगर आपको बेसिक नहीं पता है, यहाँ पे बेसिक नीड जो मतलब एंगल्स की क्या नीड होती है हमारे पास, ठीक है ना, तो सब में अगर आपको बेसिक नहीं पता तो बेसिक भी लिख देना, तो जिससे क्या होगा मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे पूरा बेसिक होगा हमारे पास एंगल्स के ऊपर, साइड्स के ऊपर, ठीक है ना, ये हमारे पास फिगर्स के ऊपर। तो अब बेसिक लिखना ना बोले। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास, यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो देखो अब मैंने बताया था कि एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या पड़ोसी एंगल है, तो उनको ऐड करने पर क्या बनता है 180 बनता है, और 180 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूंगा तो 150 बचेगा, तो यहाँ पे 150 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमारे पास जो एंगल ए की कीमत है वो हमारे पास 5 एंगल बी था, एंड इक्वल टू 5 एंगल बी की कीमत कितनी 30 डिग्री है, तो इक्वल टू हमारे पास 150 ये भी आएगा। तो मैंने बताया था कि एंगल ए एंगल सी के बराबर होता है, तो ये 150 है तो ये भी 150 होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। तो यही है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर 150 डिग्री। मैं आपको कंफर्म करा देता हूं, तो ये हमारे पास 5 का 150 डिग्री, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। मैं ऐसे रफ कर लेता हूं फटाफट। 6 यहाँ क्या पूछा गया हमारे पास कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इज 40 सेंटीमीटर। हमारे पास कहते हैं पी क्यू आर एस दिया, पी क्यू आर एस, इसका जो पैरामीटर है हमारे पास वो दिया है कितना 40 सेंटीमीटर। चेक करो वापस से, ओके। अब बोला हमारे पास कि पी क्यू और क्यू आर का रेशियो दिया हमारे पास, पी क्यू और क्यू आर का रेशियो दिया है। पी क्यू कौन सा हमारे पास, पी क्यू तो ये साइड है, इसका रेशियो है, ओके। देन पी क्यू और एस आर एस, आर एस मतलब ये वाला है, तो इन दोनों का रेशियो दिया है। तो पूछा हमारे पास आर एस की कीमत क्या होगी, आर एस की, आर एस कौन सी साइड है हमारे पास, आर एस तो ये है ही, मतलब आर एस ही निकालनी है, तो आराम से आ जाएगा, पहले समझो यहाँ पे। अपने पास क्या है, जो पी क्यू है हमारे पास, पी क्यू और क्यू आर का रेशियो दिया है इन दोनों को। जब भी कभी रेशियो दिया हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, लेट बी कर सकते हो या फिर अज्यूम मान सकते हो। तो हमारे पास लिखोगे आप लोग लेट बी पी क्यू इज टू क्यू आर इक्वल टू कितनी हमारे पास 3:5 दिया है, 3x इज टू 5x। जब हम लेट बी करके मानेंगे ना, तो जो हमारा रेशियो होगा ना वो हमें x करके लेंगे उसको। देन अब हमारे पास के जो पी क्यू और क्यू आर है ना, जो पी क्यू और नेक्स्ट में हमारे पास कौन सा क्यू आर है, क्यू आर कौन सा, ये वाली साइड है, मैं सिर्फ कर लेता हूँ। हमें ये तो चाहिए, और ये पड़ोसी मतलब साइड हमारे पास का इनका रेशियो दिया 3:5 दिया है। अब याद रख लेना अपने पास कि हमेशा जो रेक्टेंगल होता है ना, उनमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब ये जो पी क्यू है वो एस आर के अपोजिट होगी और वो भी इक्वल होगी। देन जो पी एस है वो इक्वल होगी क्यू आर के, ठीक है। तो अपोजिट रेक्टेंगल के अंदर जो अपोजिट साइड होती है उनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा इक्वल होती है, ठीक है ना, याद रखना। चलो तो अपने पास क्या हो, जो पी क्यू की कीमत होगी वो एस आर की होगी, तो हम चारों को ऐड कर लेते पहले। तो एंगल पी क्यू, एंगल नहीं सॉरी साइड है ये, तो साइड पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस आर प्लस पी एस एंड इक्वल टू आएगा कितना हमारे पास आएगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास ये क्या पैरामीटर को निकालने का फॉर्मूला है, और पैरामीटर तो हमारे पास ऑलरेडी दिया था 40। अब क्या करेंगे, इनमें ऐड करेंगे सारी कीमतों को। तो देखो पी क्यू का जो रेशियो था वो कितना था हमारे पास 3x था, 3x प्लस क्यू आर का रेशियो कितना था हमारे पास 5x था, प्लस अब जो पी क्यू और एस आर है ना, जो पी क्यू और एस आर है वो इक्वल है आपस में, क्योंकि अपोजिट साइड है हमारे पास ऑफ रेक्टेंगल की। तो क्या होगा बस, अगर इसका 3x आएगा तो नीचे वाले का भी 3x आएगा, प्लस यहाँ पे भी 5x आएगा बिकॉज ये भी अपोजिट है, एंड इक्वल टू आएगा 40 डिग्री मतलब 40 सेंटीमीटर। देन देखो 3 और 3 6, 5 और 5 10, तो 5 और मतलब 10 और 6 कितने हो 16x हो गया, एंड इक्वल टू आएगा हमारे पास 40 डिग्री 40 सेंटीमीटर। चलो अब इसको कैंसिल करते हैं, हमारे पास 4 4 16 एंड 4 10 जा कितना होगा हमारे पास 4 10 जा, अरे यार 40 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास। अब क्या करें, इससे भी कैंसिल कर देते हैं, 100 तो 4 को अपन में ले आते हैं, तो x इक्वल टू 10/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन x बराबर हमारे पास आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, इसको पूरा कंप्लीटली कैंसिल कर दिया है। अब हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए क्या, लास्ट वाला था आर एस चाहिए। तो अपने पास जो पी क्यू था उसका रेशियो कितना 3x लिया था हमने, तो इसका अपोजिट तो ये 3x है, तो हम क्या करेंगे इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे हमारे पास हमें एस आर बराबर 3x दिया है, तो इक्वल टू 3 इंटू 1
एक्स की कीमत क्या 2.5 है, इक्वल टू, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास तो लगभग 7.5 मतलब 7.5 सेंटीमीटर होगा, 7.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, और यही रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, याद रखना कि जो अपोजिट साइड होती है ना रेक्टेंगल की, वो हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, चलिए, सो आई होप ये जो चैप्टर 8 है इसके सारे के सारे जो एमसीक्यूज है वो क्लियर होगा कि किस प्रकार से आए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ।